क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का जो सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने रिलीज किया है उसको हम देख रहे हैं। पार्ट बी सेक्शन 1 को कंटिन्यू करेंगे। इसमें सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स विद अ सूटेबल एग्जांपल फॉर ईच। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये है क्या। इसको देखिए आप, यहां पर एक फंक्शन बनाया हमने एरिया, और इस फंक्शन के हमने अंदर दिया कि रिटर्न साइड इनटू साइड। तो जब ये साइड जाएगा इस फंक्शन के अंदर तो साइड इनटू साइड ये रिटर्न करेगा, यानी कि इस फंक्शन का रिजल्ट होगा, अगर मैं यहाँ पर 5 देता हूं तो ये 5 जाएगा, 5 इंटू 5 रिटर्न कर देगा 25। यहां तक तो ये ठीक लग रहा है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर अभी तो एक तरीके से हमने कोई नंबर दिया नहीं है, इस फंक्शन की कॉलिंग होगी। तो जब इसकी कॉलिंग होगी, जैसे यहां पर कॉलिंग हुई है, इस फंक्शन को वाकई में कॉल किया गया है, यानी कि आपने कुछ बना के रख दिया, लेकिन जब उसका इस्तेमाल हुआ, यहां पर एरिया और यहां पर 5 दिया आपने, तो ये जो आप साइड देख रहे हैं इसे कहते हैं हम फॉर्मल पैरामीटर। और जब हम एक्चुअली में जब इसका यूज करते हैं और एक्चुअल में इस जगह पे कोई एक नंबर या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तब हम इसे कहने लगते हैं कि ये एक्चुअल पैरामीटर है। यही अंतर है। तो अगर आप देखेंगे, कोई भी अगर फंक्शन देखेंगे, जैसे कोई भी अपने फंक्शन बनाया, ये एरिया ही ले लेते हैं, इसके अंदर जो पैरामीटर्स होंगे, एक पैरामीटर नहीं मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं कॉमा लगा के। तो इसे हम इस जगह पे जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन को बनाते हैं, डिफाइन कर रहा हूं मैं, डिक्लेयर और डिफाइन, तब हम इसमें फॉर्मल पैरामीटर डालते हैं, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं कौन सी वैल्यू आ रही है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि इसके अंदर एक वैल्यू आएगी या 2 वैल्यू आएगी, और जो भी वैल्यू आएगी वो किस टाइप की होगी। लेकिन एक्चुअल जो पैरामीटर होता है वो जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, जो एक्चुअल प्रोग्राम चलाते हैं, तब यहां पर वैल्यू भी हो सकती है, यहां पर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। अगर हमने इसको किया प्रिंट और यहां किया एरिया और यहां पर किया एक्स, और हो सकता है हमने एक्स को कोई 5 वैल्यू दे रखी हो, है ना। तो ये जो 5 है ये बेसिकली ये वेरिएबल हो गया, वेरिएबल गया इसके अंदर, तो वेरिएबल भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि ये जो फंक्शन डेफिनेशन है यहाँ पर फॉर्मल, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन है तो ये आपका फॉर्मल पैरामीटर हो गए। और जब हम एक्चुअली कॉल कर रहे हैं इसको, जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तब हमारा ये, इसे हम दूसरा पैरामीटर यानी कि एक्चुअल पैरामीटर कहेंगे। एक्सप्लेन द यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड यूज्ड इन अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल। अब इसके एग्जांपल को समझिएगा, फिर मैं आपको यहां पर ले जाता हूं, फिर आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये क्या होता है। आप देखें, यहां पर हमने क्या किया कि एक प्रोग्राम लिखा। इस प्रोग्राम में हमने एक डेफिनेशन दी और हमने कहा ग्लोबल सी, एक ग्लोबल वेरिएबल दिया है। अभी बताता हूं ये ग्लोबल कैसे बन गया अपने आप। ग्लोबल सी और सी इक्वल C+2, और उसके बाद हमने इसको प्रिंट करा दिया। यहां पर हमने एक ऐड इसको कॉल किया, सी को 15 दिया और प्रिंट कराया सी को। ग्लोबल का मतलब क्या होता है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ समझे तो पूरे ग्लोब पे, यानी पूरे ग्लोब पे क्या होती है, जैसे हवा है, यानी कि एयर, ये हर जगह होती है। तो अगर ग्लोबल वेरिएबल के समझा जाए तो चाहे वो कीनिया में आप बैठे हो या कनाडा में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, आपको एयर तो मिलेगी मिलेगी। तो जो ग्लोबल वेरिएबल होता है प्रोग्राम का, वो सबको मिलेगा, सबके लिए अवेलेबल रहेगा। पहली चीज ये हो गई। लेकिन जब आप ग्लोबल वेरिएबल, जैसे यहां पर क्या किया इन्होंने, देखिए यहां पर एक C=10 प्रोग्राम के सबसे ऊपर देना पड़ता है, उसको सबसे ऊपर दे दीजिए। उसके बाद हम यहां पर ग्लोबल सी, यानी कि इस सी को हम यहां कॉल कर रहे हैं कि अब जो सी यूज होगा इस प्रोग्राम में, इस वाले कॉन्टेक्स्ट में, इस फंक्शन में, तो ये सी क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, देखिएगा यहां पर 12 कैसे आ रहा है, यहां पर आएगा C=C+2, यानी कि 10 + 2, ये यहां पर कितना आ गया, 12 आ गया। आप इसको प्रिंट करा दीजिए, 12 आएगा, क्योंकि आपने इस ग्लोबल सी को कॉल किया है। लेकिन आप एक और चीज देखिए, यहां पर C=15 कर दिया, इसका मतलब आपकी जो ग्लोबल वैल्यू है इसको आपने यूज नहीं किया, आपने एक अपनी वैल्यू दे दी यहां पर, तो इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। तो अब आप जब इस सी को प्रिंट कराएंगे, तो अभी मैंने आपसे कहा कि हवा तो हर जगह होती है, तो आप ये कहना चाहिए आपको कि हवा हर जगह है, तो यहां क्यों नहीं आ रहा, यहां भी तो आना चाहिए 15, यहां तो 12 आना चाहिए, 15 क्यों आ रहा है। 15 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो लोकल वेरिएबल होता है वो उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है ग्लोबल की। ग्लोबल तभी यूज होगा जब आप यहां पर सी कुछ भी नहीं देते, सीधा सी प्रिंट करा देंगे। लेकिन अगर आपने यहां पर इसके पहले एक लोकल वेरिएबल बना दिया है, तो ये वही लोकल वेरिएबल लेगा, ना कि वो ग्लोबल वेरिएबल लेगा। क्लियर। तो जो पाइथन में जो ग्लोबल कीवर्ड है हम यूज करते हैं,
ये ग्लोबल कीवर्ड हम यूज करते हैं ताकि कोई भी जो वैल्यू है, अगर आपका स्कोप, ये जो स्कोप है इसको स्कोप कहते हैं, यहां से यहां तक जो स्कोप है ना, यहां से यहां तक, इसका ये स्कोप हो गया, इसका ये स्कोप हो गया, तो ये जो स्कोप है उसके बाहर तो हम क्या करते हैं कि भाई ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको ग्लोबल वेरिएबल के अलावा करना है, उस ग्लोबल वेरिएबल का उपयोग नहीं करना है, तो हम लोकल वेरिएबल कर देंगे। तो यहाँ पर जो कीवर्ड हमने ग्लोबल लिखा है यहाँ पर, इसको हमने ग्लोबली कॉल कर लिया, मतलब जो ग्लोबल होगा सी का उसको कॉल कर लिया है। फंक्शन के बाहर ग्लोबल कीवर्ड का कोई, आउटसाइड द फंक्शन ग्लोबल कीवर्ड हैज नो इफेक्ट, राइट। बस आपको ये समझना है कि ग्लोबल, अगर आप कहीं भी सी प्रिंट कराते रहेंगे तो वो चलता रहेगा, लेकिन इस सी के पहले आपने कहीं भी सी इक्वल्स से 2 दे दिया या 3 दे दिया, ये इसको लेगा, ना कि इसको लेगा। Rewrite the following code in Python after removing all syntax error. Underline each correction done in the code. एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, दिख तो रही होगा आपको क्लियर। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू इक्वल्स 30, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई सी या सी प्लस प्लस नहीं है कि हम इसमें सेमीकॉलन से बंद करें, ये बिल्कुल ठीक है। फॉर वैल इन रेंज, एक रेंज दी है 0, वैल्यू। अब यहां पर जब हम फॉर का लूप चलाते हैं तो यहां देते हैं कोलन, क्या देते हैं, कोलन। ये जो कोलन है, ये तो पहला प्रॉब्लम हो गई, इसको हम ठीक कर देंगे। दूसरी, इफ वैल, ये मॉड्यूल ऑपरेटर है, वैल मॉड्यूल ऑपरेटर 4 = 0, ये सही लग रहा है देखने में, लेकिन इसमें गलती है कि ये जो IF है इसमें I कैपिटल है और हम यहाँ पर IF स्मॉल लेते हैं। देखिए पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, तो ये जो I है इसको आप स्मॉल करेंगे। दूसरी गलती पकड़ ली आपने, ये हो गई। प्रिंट वैल क्रॉस 4, ये भी ठीक है। यहाँ पर एल्स इफ में हम आ गए, एल्स इफ नाम का कोई भी कीवर्ड हमारे पास नहीं है, हम इसके लिए यूज करते हैं एलिफ। इसका शॉर्ट फॉर्म ही है, ये देखिए, ये EL यहाँ से लिया, IF यहाँ से लिया, शॉर्ट फॉर्म ही है, लेकिन एल्सिफ नामक कोई इसमें अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरा क्या है, यहाँ तक हम आ गए, यहाँ पर प्रिंट हो गया, ये हो गया। अब देखिए आप एल्स में कॉलन दे रहे हैं, इफ में कॉलन दे रहे हैं, तो एल्स, इस एल्स में आप क्यों नहीं देंगे, तो ये जो है यहाँ पर कॉलन लगेगा। ये इसका एक चौथा एरर है। कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3 और 4, वो हमने यहाँ पर ठीक भी कर दी है। What possible outcomes are expected to be displayed on screen at the time of execution of the program from the following code? Also specify the maximum values that can be assigned to each of the variables, lower and upper. तो इस फंक्शन को मैं पहले आपको समझाऊंगा और मैं आपको बता देता हूं कि इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर 2 है। अब भाई आप समझ में आएगा कैसे, क्योंकि हम इसमें क्या है कि सिलेक्शन बाय रिजेक्शन अपनाएंगे। अगर आप बाकियों को देखें और बाकी कभी नहीं आ सकते, तो जिन को हम हटाते चले जाएंगे, जो एक बच जाता है वही हमारा फाइनल हो जाएगा। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू जो लोअर को मिल सकती है वो अपर को मिल सकती है, वो भी हम देखेंगे। अब आप आइए यहाँ पे देखें। सबसे पहले यहाँ पर है एक AR, ये क्या है, एक एरे है, या आप देख भी रहे हैं कि आपको लिस्ट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 20 से लेकर 70 तक कुछ नंबर्स है। यहाँ पर रैंडम जाएगा, या रैंडम जाएगा 1 से लेकर 3 तक, तो रैंडम 1 से लेकर 3 तक जाएगा। ओके, और यहाँ पर रैंडम डॉट रैंड इंट, मतलब इंटीजर ही आएंगे रैंडम नंबर, और 1 से लेकर 3 तक। तो लोअर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 1, 2, 3। ऊपर की क्या वैल्यू, मतलब टोटल रेंज कितनी, अपर की कितनी है, अगर यहाँ पर देखें तो 2, 3 और 4, ये है ना। 1 से 3 तक कोई भी रैंडम वैल्यू आ सकती है, तो 1 से 3 तक है तो 1, 2, 3 आएगी। यहाँ पर देखिए 2, 3, 4 आएगी। ओके, अब आप यहां पर कह रहे हैं फॉर K इन रेंज लोअर टू अपर +1, किस रेंज में, लोअर से लेकर अपर +1, मतलब लोअर ये वाला होगा और अपर +1 ये वाला होगा। लेकिन आप देखिए जब रेंज में जाते हैं तो अपर +1 तक तो जाते ही नहीं है हम लोग, है ना। इसका मतलब ये 2, 3, 4 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब इस रेंज में प्रिंट ARK एंड, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका हमको इंडेक्स देना पड़ेगा। ठीक, ये 1, 2 क्या है, 1, 3 नंबर नहीं, ये इसके इंडेक्स है। तो चलिए यहाँ पर आइए, हम इसको देते हैं 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। यह 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, आप देखें यहाँ पर हैश बीच में प्रिंट होगा और यहाँ वैल्यू प्रिंट होगी। तो फॉर K बिटवीन लोअर एंड अपर, तो लोअर कहाँ तक आ सकता है, लोअर आपका आ सकता है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, तो 20, 30, 40 लोअर
ये आपका 1 2 3 है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो 30 40 50 ये स्टार्टिंग में हो सकता है, 30 40 50। तो 30 ये हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, ये वाला नहीं बनेगा, तो इसको मैं काट दे रहा हूँ। ओके, अब आइए आप अपर पे। अपर पे क्या आ रहा है, ये है 2 3 4, तो ये 2 3 4 आ जाएगा। तो अपर पे क्या क्या आ सकता है, ये है अपर पे क्या क्या आ सकता है, 40 50 60, 40 50 60। ध्यान रहे कि ये आपको एक वैल्यू प्रिंट कराते हैं, फिर एंड में आपका ये दे देते हैं हैश। तो इसको जिस बार चलाया गया है फॉर के इन रेंज दिस टू दिस, और 3 वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो लोअर से लेकर अपर तक। अब हम लोअर की हमने बात कर ली, ठीक। अब देखिए अपर में कहां कहां जा सकते हैं हम, 40 50 60। तो यहां पर देखिएगा 10 30 50 में हमने तो ये चीज हटा दी थी। अब आते हैं यहां पर लोअर में 30, यहां पर 30 40 50 60, 30 40 50 60 सारा रेंज आ रहा है। नेक्स्ट वाले में आपका 30 40 50 60। तो देखिए ये तो 40 इसी रेंज में आ रहा है, ये भी ठीक है। 60 भी इसी रेंज में आ रहा है। चलिए यहाँ पर 40 50 तक तो ठीक है, ये 50 भी इस रेंज में आ रहा है, तो 40 50 तो इसमें आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तीसरा देख रहे हैं आप, 50 इस रेंज में आ रहा है, हाँ आ रहा है। 70 इस रेंज में नहीं आ रहा सर, ये देखिएगा ये 70 है ना, ये 70 मैंने कहा कि 1 2 3 मतलब इसका रेंज जो होगा 30 40 50 यहाँ तक, और ये हो गया दूसरे वाले का 2 2 2 3 4, तो 4 6 4 40 50 60, यानी कि केवल यहां से लेकर यहां तक नंबर आ सकते हैं, इतने ही नंबर आ सकते हैं। ना 20 आएगा, ना 17 आएगा, तो ना 10 आएगा। तो यहां पर ये 70 पे फेल हो गया ये, तो क्या बचता है, ये वाला बचता है केवल। तो इसका उत्तर है सेकंड, ये वाला उत्तर आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू की असाइन हो सकती है इसको, या तो खैर आप देख रहे हैं, मैंने बता दिया आपको 3, और ये आपकी 4, 3 और 4 इसका उत्तर है। What do you understand by candidate keys in a table? Give a suitable example of a candidate key from a table containing some meaningful data. अब आप देखें, ये आपके पास एक सामने टेबल है। पहले आप समझिए कि ये कीज होती क्या है। कीज मतलब कॉलम, कितने कॉलम है, ये की हो सकती है, ये की हो सकती है, ये की हो सकती है, तो 3 कीज है इसमें। तो चाहे आप कीज बोलिए, अब कीज में एस क्यों आए ये भी बता देता हूं आपको, अभी 1 मिनट रुकिएगा। पहले की हो गया, की मतलब आप कॉलम की बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट क्या हो गया, ये एट्रीब्यूट मतलब कॉलम की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप कैंडिडेट की बोल रहे हैं, वो भी यही होती है, कौन सी हो गई, कॉलम। आप ऑल्टरनेट की बोलते हैं, वो भी यही की होती है। तो सारी चीजें जिनकी बात कर रहे हैं वो हम कॉलम्स की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने प्राइमरी की पर। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की एक ऐसी की होती है, ऐसा कॉलम होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम होता है। आप ये नहीं कह सकते कि केवल एक की होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम, ये दोनों कॉलम को मिला के हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो वो प्राइमरी की जो यूनिकली किसी भी एक रिकॉर्ड को आराम से आइडेंटिफाई कर ले, उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की आती कहां से, ये आती है कैंडिडेट की से। मान लीजिए आपका ये आई नंबर है, ये आपका आइटम है, और ये आपका क्वांटिटी है, ठीक। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये थोड़ा सा इसमें एक और चीज जोड़ लीजिए आप। फॉर एग्जांपल आप यहां जोड़ दीजिए कोड, और एक सारे कोड जो यहां पर लिखेंगे आप, वो सारे अलग अलग नंबर होंगे, जैसे S1 S2 S3 S4 S5 और S6। ये इसलिए लिखा मैंने आपको बताने के लिए कि यहां पर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि ये जो आइटम नंबर है इसको भी आप प्राइमरी की ले सकते हैं, कोड है इसको भी प्राइमरी की ले सकते हैं, ठीक। तो आप क्या करते हैं कि आपके पास पूरी पॉसिबिलिटी, जैसे मैं इसमें एग्जांपल देता हूं, आपके पास आई नंबर है, ये कोड है, और आई नंबर और कोड, ठीक, या फिर आई नंबर या आइटम, ये सारे के सारे हम ले सकते हैं ताकि हम किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो ये जो आपने देखे ना सारे के सारे, इसको हम कहते हैं कैंडिडेट की। क्या हो गया, ये हो गया कैंडिडेट की। तो a table may have more than one such attribute or attribute that identifies a tuple uniquely. All such attributes are known as candidate की। ये तो समझ गए आप, ये सारे के सारे कैंडिडेट की हो गए। इसके अलावा अच्छा इसमें देखिए, ये जो क्वांटिटी है ये कैंडिडेट की में नहीं आ रहा है। कहीं आपने देखा मैंने क्वांटिटी लिखा, कहीं नहीं लिखा, क्योंकि क्वांटिटी तो देखिए इसकी भी 700 है, इसकी भी 700 है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता।
तो कैंडिडेट की केवल वो ही कीज होती है या कॉम्बिनेशन ऑफ की होती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, जो किसी रिकॉर्ड को आराम से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ये तो क्लियर हो गया। अब इनमें से जो हम लेते हैं, कौन सी, कोई भी, जैसे आइटम नंबर ले लिया, एक को ले लिया हमने, तो उसे हम प्राइमरी की कहने लगेंगे, और बाकी जितनी भी बच जाती है उसको हम ऑल्टरनेट की कहने लगेंगे। ये अंतर है सारी कीज में। डिफरेंशिएट बिटवीन फेच वन एंड फेच ऑल, ये तो क्लियर बता रहा है, एक फेच कर सकते हैं, यहां पर सारे कर सकते हैं। मेथड्स विद सूटेबल एग्जांपल। तो फेच ऑल जो होगा, आप इसमें एग्जांपल जरूर अपने आप से देंगे, मैं आपको फेच ऑल बता देता हूं। ये सारे के सारे जो क्वेरी आएगी, जो भी आपने क्वेरी दी है, उसमें सारे रोज निकाल देगा ये। मतलब अगर छोटा सा आपको बताने के चलूं, यहां पर ये आपका नाम है, ये आपका एज है, ये नाम हो गया ए बी, ये हो गया 20 और 15। तो जब आप फेच ऑल करेंगे तो ये सारी की सारी रो निकल के आ जाएगी, ए बी सारी निकल के आ जाएगी ये क्वेरी रिजल्ट में। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं आया, मतलब जो कर्सर आपने यूज किया है उससे रिकॉर्ड निकल के नहीं आया, तो आपको ये अपना एम्प्टी लिस्ट पकड़ा देगा। फेच वन का मतलब ये होता है कि ये एक रिकॉर्ड निकालेगा, सिंगल रिकॉर्ड, यानी या तो ये ए निकालेगा एक बार में, या ये बी निकालेगा। अगर कोई और रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो भी आपको ये नन मतलब वापस करेगा। क्लियर है? तो ये इसमें फेच वन और फेच ऑल में अंतर है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ DDL एंड DML। राइट एनी टू कमांड्स ऑफ DML इन SQL। तो DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब आप देखिए कि जब आप एक घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, घर की नींव बनाते हैं, है ना, ऐसा नींव बनाते हैं, इसकी फाउंडेशन होता है, फिर घर की दीवारें बनाते हैं, उसमें आप क्या लोहे वगैरह की मतलब सलाखें वगैरह लगाते हैं। तो ये सब जो चीज़ आप कर रहे हैं, ये आप घर को बनाने के लिए कर रहे हैं। तो जो घर को बनाने के लिए, अगर ये डेटाबेस मान लूँ मैं इसको बनाने के लिए जब आप काम करते हैं या बनाने के लिए जो कमांड यूज करते हैं वो होता है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डेटाबेस में बता रहे हैं भाई यहाँ पर क्या होगा, यानी कि आप बता रहे हैं कि ये जो आइटम यहाँ पर होगा उसका डेटा टाइप क्या होगा। आप बता रहे हैं कि प्राइमरी की क्या होगी, कौन सी की जो है वो प्राइमरी की होगी। ये सब चीजें आप DDL में करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन में लैंग्वेज में ये है कि अब मान लीजिए आपका यहाँ पर आपने गेट बनाया, उसका जो गेट का ताला है वो खराब हो गया, उसका ताला चेंज करने जाएंगे तो DML लगाएंगे, फिर DDL नहीं लगाएंगे। ऐसे नहीं कि आपको पूरा घर चेंज करना पड़ेगा एक उसके लिए। DML होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में यहाँ पर खिड़की नहीं है, आपने एक छोटी सी खिड़की दोबारा बना दी, मतलब निकाल ली, तो ये DML से होता है। जैसे कोई रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है, उसको एंटर करना है, आपने पहले जब बनाया तो रिकॉर्ड एंटर नहीं कर पाया, अब आपका एक और आदमी आ गया, एक कंपनी में किसी ने और नए ज्वाइनिंग हो गया, उसका नाम एड्रेस आपको लिखना है तो DML से होगा। समझ गए? अगर आप DML कमांड बताना चाहते हैं तो इंसर्ट, ये रिकॉर्ड में वैल्यू डालने के लिए या ट्यूपल डालने के लिए, डिलीट, अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं कोई एक वैल्यू, मतलब ये एज है, ये मोबाइल नंबर है, किसी का मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है तो आप ये यूज कर लेंगे, केवल यही यूज करके ही अपडेट करना हो तो इनमें से कोई भी आप दो बता सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। यहां पर है फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसका जो उत्तर है वो ये फन NPYTHON है, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखिएगा इसका आउटपुट क्या आने वाला है। सबसे पहले इसको समझिए कि कोड कर क्या रहा है। हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन है डिस्प्ले, M जो है अभी खाली स्ट्रिंग है, शुरुआत करते हैं 0 से लेकर लेंथ तक, जितनी भी इसका स्ट्रिंग की लेंथ होगी, मतलब हमको फर्स्ट से एंड तक जाना है। अगर जो स्ट्रिंग आ रही है इज अपर, यानी अगर अपर केस में है तो हम क्या करेंगे, इसको लोअर में लिख देंगे। अगर ये लोअर में है, मतलब अगर स्मॉल केस में है तो इसको अपर कर देंगे। अगर ये I मॉड्यूलो 2, यानी कि इसका जो इंडेक्स है ना वो मॉड्यूलो 2, यानी ये 2 से डिविजिबल है, यानी कि बेसिकली ये इवन है। अगर इवन है तो हम क्या करेंगे, M = M + str i - 1, यानी कि i के पीछे वाला जो होगा, पहले वाला जो होगा वो हम M में जोड़ेंगे। अन्यथा अगर ये ऑड होगा तो इसमें हैश जोड़ेंगे। अभी आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। पहले आपको ये लिख देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा जो आया है वो है FUN @ P कैपिटल है, YTHON 3.0। ओके, अब इसकी मैं इंडेक्सिंग कर देता हूं। यह है 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट का भी इंडेक्सिंग होगी है ना, तो गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ होगा। अच्छा 0 से शुरू किया, ठीक है 0 से शुरू किया ना, तो 0 1 2 3 4 ऐसे लगा देता हूँ, 0 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10। अब आपको समझ में आएगा कि मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि यही है सारा कोर जो है ना इस सवाल का, यही है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको कैपिटल दिख रहा है, कैपिटल में क्या करना है, इज अपर है तो यहाँ पर आपको खाली स्ट्रिंग है, अभी तो कुछ भी नहीं है स्ट्रिंग में, पहले पहला अक्षर क्या आएगा, इसको लोअर करके, इज लोअर लोअर, तो एफ को स्मॉल कर दीजिए, ये स्मॉल हो गया पहला। अगले पे आइए, स्मॉल है तो अगर लोअर है तो ये अपर हो जाएगा, तो इसको बड़ा कर दीजिए। एन लोअर है, एन लोअर है तो अपर हो जाएगा, अगर ये लोअर है, सॉरी लोअर है तो अपर हो जाएगा, एन कर दीजिए। एट द रेट, अब आइए एट द रेट पे, एट द रेट पे जब आप आएंगे तो ना ये लोअर है ना अपर है, तो अब आपको इसका इंडेक्स देखना पड़ेगा। इंडेक्स क्या है एट द रेट का, 3 इंडेक्स है इसका 3, तो 3 तो ऑड है, इसके अंदर नहीं घुसेगा ये, इसके अंदर ये आई मॉड्यूलो 2 इक्वल 0 मॉड्यूलो 2, तो 3 मॉड्यूलो 2, अगर इसको हम देखें तो ये तो 0 1 2 3 एट द रेट पे इसको आना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ जो इसके पहले वाला मिलेगा तो ये 3 है। ओके, मैं ये मान के चलता हूँ, अपने हिसाब से करते हैं इसको, 0 1 2 3 है यहाँ पर, और 3 मॉड्यूलो 2 ये इक्वल टू 0 नहीं है, ये इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि आई जो है वो आपका ऑड है। ये आपको बता रहा है कि आई मॉड्यूलो 2 इक्वल 0, यानी कि इवन है तब ये पिछला लेगा, लेकिन हम ऑड पे आए तो हम क्या करेंगे, हैश लगा देंगे यहाँ पे। क्लियर? अब आइए यहाँ पे आप पी पे तो खैर कैपिटल है तो स्मॉल कर दीजिए इसको, वाई है तो इसको कैपिटल कर दीजिए, टी है तो इसको कैपिटल कर दीजिए, एच है तो कैपिटल कर दीजिए, ओ है तो कैपिटल कर दीजिए, एन है तो कैपिटल कर दीजिए। अब आइए 3 पे, 3 का क्या है 10, ये 10 है, 10 मॉड्यूलो 2, यस 10 मॉड्यूलो 2 से 10 पूरा डिवाइड होता है, इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर हम घुसेंगे, इसके अंदर घुसेंगे, और जब हम यहाँ पर आए तो इसके पीछे क्या है, पिछला वाला लेना है, 3 के पीछे क्या है एन, तो यहाँ स्मॉल एन डाल दीजिए। ओके, अब आइए 11वें पे डॉट, ये अब हमारे पास कोई भी कैरेक्टर नहीं है, अब सारे के सारे 3.0 भी नंबर ही है, या पॉइंट कैरेक्टर है, नंबर नहीं है, और ये डॉट जो है वो स्पेशल कैरेक्टर है, तो डॉट है तो डॉट 11 है। अब 11 मॉड्यूलो 2 तो 0 नहीं होता, तो इस पे आ जाएगा, तो यहाँ हैश डाल दीजिए। ओ पे आइए या 0 पे आइए, 0 12वां नंबर है, तो 12 मॉड्यूलो 2 क्या होता है, 2 डिवाइड कर देता है। अब मॉड्यूलो 2 अगर जाता है तो इसके पहले वाला करना है आपको, तो इसके पहले क्या है डॉट, तो यहाँ आप डॉट लगाएंगे। क्लियर? ये आएगा उत्तर, ये जो दिया है इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए, अगर मतलब ये सीबीएसई ने रिजल्ट दिया है, मेरे हिसाब से आना चाहिए। अब हम सेक्शन 2 पे आ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये अगली बार लेते हैं, ठीक है? तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।